हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। फिर से जो कंटेंट लेकर आए हैं, आगे के क्वेश्चंस उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो आज पेपर हुआ था FHPA, तो उससे संबंधित है। और काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस सही गए हैं। और क्वेश्चंस जो हैं देखे मैंने, सभी क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से आए हैं। जो नए क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं कि आपने अगर अच्छे से पढ़ा था और अच्छे से आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी समझे वीडियो में, तो आपको जो है परेशानी नहीं आई होगी उन्हें करने में। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कुछ समझकर भी होते हैं, कुछ पढ़कर होते हैं। और मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, कुछ चीज़ें हमें समझनी चाहिए। और यही हमारा जो है मेल अगर चलता है तो हम अच्छे से ज़्यादा से अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। ऐसे ही इंस्ट्रक्शन के लिए, ऐसे ही मोटिवेशन के लिए एक लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए अपने स्टूडेंट्स को। और 60 क्वेश्चन सब होने वाले हैं आपके। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। थोड़ा बिजी शेड्यूल था, नहीं तो मेरा कोशिश ये थी कि मैं आप तक 100 क्वेश्चन आज ही पहुंचाती। अभी FES का भी सॉल्व करना है, पेपर A B दोनों। तो कोशिश रहेगी कि अब रात में अगर आपके मैसेज आते हैं तो मैं 10 बजे के बाद अपलोड कर पाऊँगी एक पेपर आपका। अभी 60 तक के क्वेश्चंस मैं आपके लिए डाल देती हूँ। चलिए बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। पहला क्वेश्चन आपका 31 जा रहा है। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? अगर आपने लगाया है B तो बिल्कुल सही है, मोहम्मद इकबाल ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने नहीं की थी। ठीक है, चलते हैं 32 पर। भारतीय समाज स्वाभाविक है, यानी कि जो हमारा समाज है, भारतीय समाज, उसका स्वभाव कैसा है, यानी कि स्वभाववत कैसा है। तो यहाँ पर हमें भाई आदिवासी है, बहुलवादी है, ग्रामीण है या अर्बन है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ इन्होंने कहा है रूरल और अर्बन। तो आपको अगर बता दें तो यहाँ पर जाएगा आपका आंसर बहुलवादी सही। ठीक है, चलते हैं 33 की तरफ। अजंता और एलोरा की गुफाओं की चित्रकारी कला के विकास का सूचक है। मैं ये नहीं कह रही कि क्वेश्चंस नए नहीं आए हैं, लेकिन नए के साथ साथ आपके 50 to 60 आपके पुराने क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से उठाए गए हैं। और आपको क्वेश्चन में से आंसर सिर्फ लेने हैं, यानी कि आपको जो नंबर लेने हैं वो सिर्फ 100 में से 35 लेने। क्वालिफाई पेपर है, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से समझ कर किए हैं तो आपकी मार्कशीट पे लिखा आएगा 70 नंबर, यूर क्वालिफाई। ठीक है, ओनली क्वालिफाई। लेकिन अच्छा लगेगा अगर आपके 70 80 अबाव आते हैं तो, है ना। चलिए आंसर बता देते हैं। 33 का आंसर क्या जा रहा है आपका? अगर आपने लगाया है राष्ट्रकूट तो बिल्कुल सही है। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से करके लेके जाएंगे इसको। चलते हैं आगे। पारंपरिक हिंदू समाज को व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर वर्णों में विभाजित किया गया था। प्रश्न रिपीटेड है, बिल्कुल 4 में अगर लगाया है तो बिल्कुल सही गए हैं। 35 पर आ चुके हैं। 35 में राज्यों और वहाँ मुख्य रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? कुछ इन्होंने जी के टाइप में क्वेश्चंस यहाँ आपके डाल दिए गए हैं। तो जो तैयारी करते रहते हैं कंपटीशन बेस, तो मुझे तो लगता है उनके अच्छे गए होंगे। अब यहाँ पर इन्होंने लगा दिया राजस्थान गणगौर, बिल्कुल गलत है ये आंसर। उत्तर प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी है, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी है, ये तो बहुत फेमस है, सभी को पता है। राजस्थान में गणगौर मनाया जाता है, लेकिन गुजरात में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। लेकिन उन्होंने कहा मुख्य रूप से, प्रश्न में हम यही गलती कर देते हैं। तो उन्होंने, आपने यही नहीं पढ़ा कि मुख्य रूप से। अब कृष्ण जन्माष्टमी तो उत्तराखंड में भी मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश सब जगह मनाई जाती है, लेकिन केंद्र बिंदु कहाँ है? मथुरा है ना। तो ऐसे ही दुर्गा पूजा का जो केंद्र बिंदु है वो पश्चिमी क्षेत्र है, यानी कि बंगाल है, कलकत्ता है। कलकत्ता इसका जो है मुख्य केंद्र है। तो बस यहाँ गलती हो गई आपकी। चलते हैं 36 पर। अब देखिए क्वेश्चन, तुलनात्मक धर्म के शुरुआती विद्वानों में से किसे एक माना जाता है? तुलनात्मक धर्म यानी कि जो जिस वक्त हमारे देश में धर्मों की तुलना होती थी, आज हम सब इक्वल हैं। ठीक है, सबको बराबर का दर्जा दिया गया है, सब समानता का अधिकार है। लेकिन उससे पहले तुलनात्मक धर्म थे, यानी कि कोई ऊंचा कोई छोटा था। आज़ादी से पहले
तो उस वक्त की शुरुआत किसने की? तो सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए था कि अम्बेडकर। ठीक है, चलते हैं आगे। 37 में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने इसी का पूछ लिया, जिससे स्टूडेंट्स को पता रहे कि वो उससे ही रिलेटेड है वो आंसर। पेपर बनाने वाले भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस रख देते हैं कि आपको उस पर ध्यान ही नहीं देते हो, क्योंकि हम लोग तो पेपर बनाते हैं, हमें पता रहता है कि हम किस तरह से स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं देखना नहीं चाहते हैं। अगर आप देखें, अच्छे से सुने समझें तो शायद बहुत अच्छा जाए। 37 का आंसर अगर आपने लगाया है 1891 तो बिल्कुल सही है। मुझे लगा डेट ऑफ बर्थ सभी को पता है, 14 अप्रैल। ठीक है, चलते हैं आगे। 38 पर गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है? तो गांधी जी के बारे में आपने पढ़ना चाहिए था, आपकी बुक में था। 4 से 5 दार्शनिक आपके बुक में थे, उनको पढ़ना था आपको। अब यहाँ पर कष्ट सहने की अनंत क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, तो तीनों होने चाहिए। तीनों का ही था। अब इन्होंने यहाँ आपको घुमा दिया। अहिंसा सत्य आपको पता था, लेकिन ये नहीं पता था, तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। आपने एक लगा दिया होगा, लेकिन अगर आप तीनों लगा कर आए हैं तो बिल्कुल सही लगा कर आए। चलते हैं 39 पर। लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। बिल्कुल सही, मधुबनी अगर आपने लगाया है। बिहार तो बिल्कुल सही लगाया है। चलते हैं 40 क्वेश्चन पर। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर इन्होंने जीके भी आपका उठाया है तो बहुत इजी वे के क्वेश्चंस उठाए। ये हम जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते थे तो ये सेकंड थर्ड के स्टूडेंट्स बहुत पढ़ते थे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, तो हायर एजुकेशन में है। सत्यमेव जयते शब्द से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो बिल्कुल सही, अगर आपने लगाया मुंडक उपनिषद तो बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 41 की तरफ आ चुके हैं। निम्नलिखित इसमें कौन सी साहित्य कृति शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी रचनाएं हैं, इनमें से कौन सी ऐसी रचना है कि जो संस्कृत साहित्य में लिखी गई है, यानी कि संस्कृत से रिलेटेड है। मेघदूतम, धम्पद, दीघनिकाय या फिर वेद। अब यहाँ पर आपको कह दें कि जो वेद हैं वो भी संस्कृत में ही है, लेकिन इन्होंने कहा है शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से। तो शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से आपकी मेघदूतम है। ठीक है, चलते हैं आगे। 42 पर निर्भय रहने के लिए की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर आंसर क्या जा सकता है आपका? शारीरिक क्षमता, गहरी अंतर्दृष्टि, त्रिवृद्धि, हथियारों। तो ये प्रश्न आपका रिपीटेड है। मुझे लगता है आंसर सभी ने सही लगाया होगा। हमने कहा था त्रिबुद्धि। ठीक है, निर्भर रहने के लिए आवश्यकता होती है त्रिबुद्धि की। ठीक है, चलते हैं आगे। 43 पर मूल्यों की विवेचना पर निर्भर है। अब बिल्कुल आपकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मानव स्वभाव संबंधी सिद्धांतों पर, नीति शास्त्र पर, दार्शनिक विचारों पर, उपरोक्त सभी पर। तो अगर आपने लगाया है इसका डी तो बिल्कुल सही है, तीनों ही इसके अंदर आएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे 44 पर। 44 में हम जा रहे हैं क्वेश्चन, एक इंसान के 4 आयाम हैं। अब यहाँ पर मानव की जगह, मनुष्य की जगह इन्होंने इंसान डाल दिया। विचार, काम और ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन उठा के आपको दे दिया। तो व्यवहार, आक्रामकता, उत्साह, व्यग्रता, व्यवहार आपको बताया गया था, है ना। चलते हैं आगे। विद्यालय का होना कब सार्थक होता है? बिल्कुल क्वेश्चंस बिल्कुल जो का तो आपको दिया गया है उठाकर। जब शिक्षक और छात्र दोनों यह जानेंगे कि क्या सोचा जाए, जब विद्यालय में पर्याप्त भौतिक साधन होंगे, जब शिक्षक छात्र की सोच विपरीत होगी, जब छात्र को सिखाया जाए कि वह क्या सोचे। बिल्कुल ये क्लियर कर दिए गए थे और ये वाला आंसर आपको बताया गया था। चलते हैं आगे 46 पर। किसी भी मानव समाज की मूल इकाई है। अब जो स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि मैडम आप बहुत इधर उधर का बोलते हो, समझ में आ गया होगा कि मैं इधर उधर का क्यों बोलती हूँ। मैं आपको समझाने के लिए, हम क्लास में, हमारा 1 घंटे का लेक्चर होता है क्लास में। टॉपिक पे हम कम बात करते हैं, हम इधर उधर की बातें ही ज़्यादा करते हैं, जिसमें वो रिलेटेड होता है उसी टॉपिक से।
और जो चीज़ें वहाँ से आप समझते हो ना, उस टॉपिक से आप इतना नहीं समझते हो, ठीक है। तो सुना करो, इधर उधर की मैं कोई ऐसी वैसी तो बात करती नहीं हूँ आपसे, सीधी पढ़ाई की ही बातें करती हूँ और उस टॉपिक से ही रिलेटेड आपको समझाती हूँ, तो वो चीज़ आप समझा करो, ठीक है। चलते हैं, किसी भी मानव समाज की मूल इकाई है व्यक्ति समुदाय, बिल्कुल उठा के दिया गया है क्वेश्चन, व्यक्ति आपको बताया गया था। चलते हैं 47 पर, स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी मर्जी से कार्य करना, दूसरों पर आश्रित होना, सभी भौतिक कुछ बनने की, बिल्कुल उठा के दे दिया गया, क्या लगाया है ए। चलते हैं 48 पर, प्राकृतिक स्वीकृति और जानने की दो मुख्य प्रक्रिया हैं। अब इन्होंने लगा दिया आत्म अस्वीकृति, क्यों? अगर आप अपनी आत्मा से स्वीकार ही नहीं करोगे तो आप कैसे जानोगे किसी चीज़ को? मैंने आपसे कहा था कि आत्म अन्वेषण आएगा इसमें, और ये प्रश्न भी एज इट आया आपका, ठीक है। प्राकृतिक स्वीकृति और आत्म अन्वेषण, यानी कि जब आप अपनी आत्मा से किसी चीज़ को जानना चाहोगे तभी तो आप वो प्रक्रिया पूरी करोगे, ठीक है। और प्राकृतिक स्वीकृति भी चाहिए उसको जानने के लिए। प्रकृति और ईश्वर आपके साथ नहीं है तो शायद आप कुछ ना जान पाए। गौतम बुद्ध के साथ अगर ईश्वर ना होते शायद वो हरे गौतम बुद्ध क्यों नहीं बन जाता, क्योंकि उनके साथ प्राकृतिक स्वीकृति भी थी और उनके अंदर आत्म अन्वेषण था कुछ जानने का, समझ गए। अब चलते हैं आगे 49 पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पुरुष अधिनिस्थ लिंग बन जाएंगे, पुरुष और महिला सभी क्षेत्रों में बिल्कुल समान होंगे, महिला अभी भी जीवन के कुछ क्षेत्रों में पुरुष पर निर्भर रहेंगी, महिलाओं को फिर कभी पुरुषों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सत्य बताना है हमने, तो सत्य आपका यही जा रहा है, ठीक है। 50 पर आ चुके हैं, एक ऐसा देश जो सार्वभौमिक मानव व्यवस्था से स्थानांतरित हो गया है, यानी कि सार्वभौमिक मानव व्यवस्था में यानी कि बहुत सारे लोग थे और वो एक पूरा एक संस्था उनकी बना दी गई है, तो क्या बोला जाएगा? संभवतः व्यवहार करता है किसका? अधिक वैश्विक व्यापार का, संस्था और संगठन को पारस्परिक रूप से स्मृत करने का, अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भागीदारी करने का, इनमें से कोई नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए, बिल्कुल नहीं है ये वाला आंसर। ये जाएगा संस्था और संगठन को पारस्परिक रूप से स्मृत करना। हम इधर उधर बिखरे पड़े हैं और हमको एक व्यवस्था के अंतर्गत ला दिया जाता है, तो वो एक संगठन और संस्था के द्वारा ये काम किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 51 पर, एक सामंजस्यपूर्ण शब्द का निर्माण 4 स्तरों पर मान से होता है, तो ये हैं कौन कौन से? घर, परिवार, समाज, देश। ये बिल्कुल आंसर इनका सही गया है। चलते हैं आगे 52 पर आ चुके हैं, स्थिति, अवसर या अधिकारों में समान होना। मैं सीधे सीधे आपको आंसर बता दूंगी, अगर आपको समझना नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि सीधे सीधे आंसर आपको समझने हैं या आंसर समझने हैं, या फिर बस सीधे सीधे बता दूँ 4 ऑप्शन पढ़ो बता दूँ ये होगा, और मैं कुछ नहीं बताऊंगी आपको फिर। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि समझाने या नहीं आंसर, ठीक है। स्थिति, अवसर या अधिकारों में समान होना है, तो क्या होना है? समानता। जब आपको स्थिति, अवसर, अधिकारों में समान होना हमारी समानता है। चलते हैं 53, सार्वभौमिक मानव व्यवस्था की आकांक्षा रखने वाले एक व्यक्ति होंगे क्या? तो 53 का आप आंसर अगर आप लगा रहे हैं 52 का हमने हाँ सही बताया। चलते हैं आगे इसमें ही, तो इसका आपका ए जाएगा सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से अधिक जिम्मेदार। सही लगाए हैं ज़्यादातर वैसे स्टूडेंट्स ने। चलते हैं आगे 54 पर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य का उदाहरण है? न्याय, खुशी, सुरक्षा, सभी उत्तर सही हैं। तो 54 का अगर आप डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। मूल्य के उदाहरण न्याय, खुशी, सुरक्षा सभी हैं। चलते हैं आगे, हमें तो लेना ही था ना किसी से पेपर, क्योंकि वेबसाइट पर तो एकदम से इतने जल्दी नहीं आएगा, वेबसाइट पर तो जब नेक्स्ट पेपर होंगे तभी आ पाएगा, ठीक है। तो अब शॉर्ट पेपर आपके पास पहुंच गया है। नीति शास्त्र को किसका दर्शन कहा जाता है? बिल्कुल सही लगाया इन्होंने, नैतिकता का दर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, अपने करियर में सफल होने के लिए अच्छा होना जरूरी है। हाजिर जवाब, उपस्थिति, रवैया या फिर सम्मान, क्या होना जरूरी होना चाहिए? तो अगर आप हाजिर जवाबी हैं और आप उपस्थित नहीं हैं तब भी खराब है। आपका रवैया है, आप उपस्थित नहीं है तब भी खराब है। अगर सम्मान है, उपस्थित नहीं तब भी खराब है। तो सबसे मेन पॉइंट है आपका उपस्थित होना, तभी आप हाजिर जवाबी रहेंगे, तभी आपका रवैया रहेगा, तभी आपको सम्मान मिलेगा। ये तीनों इसी पर डिपेंड है, इसलिए अपने करियर में सफल होने के लिए आपका उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट,
काम पर होना ज़रूरी है हर दिन और हर समय पर, जब तक कि आप बीमार ना हो या पारिवारिक आपात स्थिति ना हो। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, कोई भी नहीं पढ़ेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर हमारे सामने होते हैं तो हमें सेंस लगानी चाहिए। अब यहाँ सेंस क्या हो सकती है, क्या हो सकती है? उन्होंने कहा है कि काम पर होना ज़रूरी है अगर आपके पास ये सारी परिस्थितियाँ ना हो, ठीक है, तो उपस्थित आएगा इसका भी आंसर। आपकी उपस्थिति होना ज़रूरी है, आप खामेखा छुट्टी मत लीजिए कहीं से भी, है ना। चलते हैं 58 पर। मजबूत का अर्थ है कि आपके पास नैतिक और नैतिक व्यवहार की उच्च भावना है जो दूसरों का सम्मान अर्जित करती है। तो आपके अंदर एक नैतिक व्यवहार है जो आप दूसरों से सम्मान पाते हैं, दूसरों से सम्मान आप इकट्ठा करते हैं। कैसे? एक आत्मविश्वास के थ्रू। आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत है कि आपको पता है कि आप दूसरे से डेफिनेटली क्या ले लेंगे, सम्मान ले लेंगे। आत्मविश्वास तो आपको दिखाना होगा, है ना। चलते हैं आगे। कार्यस्थल पर आवश्यक है क्योंकि आपको दूसरों के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए, खासकर यदि आप हमेशा उनसे सहमत नहीं होते हैं। सपोज करें आप जहाँ काम कर रहे हैं और आप किसी के अपोजिट खड़े हैं और आपको उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, तो आपको क्या करना होगा? दूसरों के साथ काम करने में सक्षम होने के लिए आपको सहयोग देना होगा। भले ही आप मन मन में कहते रहें कि भाई मुझे इसके साथ अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। कार्यस्थल पर आ चुके हैं 60 पर। महसूस करना बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बताया था। बताइए कमेंट बॉक्स में 60 का क्या आंसर जाएगा। और बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, शेयर कर दीजिए फटाफट सब स्टूडेंट्स को, उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए आपके थ्रू, कि उनको ही पता चले कि उनके 60 में से नंबर कितने आ रहे हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जो कुछ आपसे पूछा जाता है ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दें और लाइक कर दीजिए फटाफट, एक बटन दबा दीजिए लाइक का हमारे लिए।